अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास गनी है। आज हम बात करेंगे जो मिडल ईस्ट में टेंशन्स हैं कुछ हफ्तों से, उसका हमारी इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट होगा और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा और क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हमें रखनी चाहिए इन टर्बुलेंट टाइम्स में। KSE 100 अपने जनवरी 26 के पीक से तकरीबन 19% करेक्ट हो चुका है। ऑयल प्राइसेस जो हैं वो मुसलसल $100 से ऊपर रह रही हैं। मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी एस्केलेट ही होता जा रहा है। सो इन्वेस्टर्स आर आस्किंग इफ दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ क्रैश या ये एक वंस इन अ साइकिल अपॉर्चुनिटी। नाउ वी नो पाकिस्तान एक नेट इंपोर्टिंग कंट्री है। एनर्जी इंपोर्ट्स जो हैं वो 25 से 30% है हमारी टोटल इंपोर्ट्स का। और जब भी ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो एक प्रेशर हमारी इकॉनमी में महसूस करती है। क्रूड ऑयल जो है वो सिवा 26 में अब तक 60% जो है वो बढ़ चुका है। इंपोर्ट बिल भी जो है वो हमारा इससे बढ़ता है। हर $20 पर बैरल इंक्रीज से तकरीबन अगर ये एक क्वार्टर तक रहता है तो $800 बिलियन जो है हमारी इंपोर्ट बिल बढ़ता है। इन्फ्लेशन भी जो है अगर ये $20 बैरल से बढ़ती हैं कीमतें ऑयल की तो 1.2 परसेंटेज पॉइंट्स का इंक्रीज़ आ सकता है। रुपये पे भी प्रेशर होगा और स्टेट बैंक भी ये कंसिडर कर सकता है कि 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स जो है वो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर दे। तो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो अनसर्टेन है। अब मार्केट के हवाले से हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें करें कि मार्केट जो है वो जब भी इस तरह के क्राइसिस आते हैं, हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आते हैं तो इनिशियली तो KSE 100 गिरता है और फिर उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग उसमें रिकवरी आती है। अगर हम एग्जांपल्स देखें तो 9/11 का जो इवेंट हुआ था उसके एक महीने के बाद मार्केट ने 9% रीबाउंड किया। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद भी मार्केट ने जब ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज हुई तो उसके बाद 9% का उसमें इंक्रीज़ आया। और इंडिया पाकिस्तान के जो टेंशन थे लास्ट ईयर 2025 मई में उसमें भी मार्केट ने कुछ दिन में 13% का रिकवरी दिखाई। अभी भी हम देखें तो 50% ऑयल बढ़ा है और मार्केट जो है वो इस साल के अंदर उतनी नहीं गिरी है। सो मार्केट्स फॉल ऑन फियर बट रिकवर फेयरली क्विकली। दिस इज़ व्हाट वी ऑब्जर्व। अब हम रिस्क अगर देखें कुछ तो उसके अंदर कुछ की रिस्क हैं जो हम हाईलाइट करना चाहेंगे। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग होता है, ऑयल प्राइसेस बढ़ी रहती हैं तो इन्फ्लेशन ज़ाहिर है जैसे हमने जिक्र किया बढ़ जाएगी। सप्लाई साइड प्रेशर हो सकते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्ट्स। हम इंपोर्ट्स पे रिलाई करते हैं 40% HAG कुवैत से, 60% ऑफ पेट्रोल मिडल ईस्ट से। इसके अलावा हमें इंटरनेशनल बॉन्ड्स इशुएंस करनी है, उसमें भी कुछ पॉसिबल डिलेज आ सकते हैं। करेंसी पे जैसे हमने जिक्र किया प्रेशर होगा एंड देयर कुड बी स्पिल ओवर रिस्क टू रेमिटेंस इनफ्लोज। 53% जो है वो कंट्रीब्यूशन आता है फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज़। कंबाइंड UAE जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सो OMCs, रिफाइनरीज, ऑयल कंपनीज जो हैं उसमें OGDC, PPL, POL ये सर फहरिस्त रह सकती हैं। इसके अलावा डिविडेंड यील्ड बेस्ड जो डिफेंसिव कंपनीज़ हैं जैसे बैंक्स हैं, फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं वो हमें बेहतर लगती हैं। इसके अलावा सिलेक्टिव सिक्लिकल्स, ज़ाहिर सिक्लिकल्स ओवरऑल तो दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द थीम बट ऑब्वियसली लकी जैसे कि सिक्लिकल कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वो देखी जा सकती हैं। तो अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली वी कैन नॉट ट्राई टू परफेक्टली टाइम द बॉटम बट देयर आर 3 रूल्स जो हम फॉलो कर सकते हैं। ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन कर सकते हैं हम, focusing on fundamentally strong companies and thinking of a multi-year horizon instead of a very short-term time horizon. So पाकिस्तान के अंदर जैसे हमने historically देखा भी है कि best returns come when the sentiment is most negative. हमारी आज की रिपोर्ट JS के मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मौजूद है। For more updates like these, keep following us. Thank you.